This news is brought to you by Abhilashi University, चैल चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भंगरोटू में हर्षोल्लास के साथ मनाए गए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बल के नागचला में लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ग्रीन हवाई अड्डे का निर्माण होगा। इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा इस पूरे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। इससे पर्यटन को पंख लगेंगे, रोजगार पैदा होगा और पैसे की आमद बढ़ेगी। बल में हवाई अड्डे के कुछ स्तर पर हो रहे विरोध का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इस हवाई अड्डे से संपूर्ण क्षेत्र और सभी लोगों को होने वाले बड़े लाभ को दृष्टि में रखकर विरोध त्याग देना चाहिए। उन्होंने बल में विकास की बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नेरचौक में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी, एनडीआरएफ की प्रस्तावित बटालियन, नागचला में बनने वाले हवाई अड्डे समेत अन्य अनेक बड़ी योजनाएं बल के सर्वांगीण विकास को खुद बयां करती हैं। एक ड्राइवर होगा, कितने परिवार हुए? 4,000 परिवार हुए। 4,000 परिवार एक दिन में जवाहरलाल नेहरू और फिर जिन्होंने यहाँ से फ्लाइट लेनी होगी, फिर वो आप किताब देखना जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के सामने के साथ लगते हुए क्षेत्र में आप कितने 5 स्टार, कितने 7 स्टार होटल बन गए। वो तो वीरान जगह थी। क्यों बने? इसलिए बने, जिन्होंने फ्लाइट लेनी होती है वो शाम को आ जाते हैं कि भाई सुबह की फ्लाइट लेनी, और चेक इन में भी 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटा लगता है। कितने होटल बनेंगे? होटल किसके बनेंगे? वो भी 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों के बनेंगे। जो विरोध करने वाले हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपना विरोध जो है उसके लिए सरेंडर कर दें। जैसे 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 91,000 फौजी अफसरों ने, फौजी जवानों ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने, उस तरीके से उनको भी सरेंडर करना चाहिए कि हम विकास के लिए रोड़ा ना पड़े। विकास हम विकास पे कैसे आगे बढ़ सकते? आप सौभाग्यशाली, मुख्यमंत्री का ध्यान भी आ जाता रहता है। हमारी तरफ से कभी दृष्टि जब उस तरफ जाती है तो नैना देवी भगवती का बाहर जाओ रोक देता है, वो नजर नहीं जाती है सरकार आप धर्मपुर की तरफ है। तो मुख्यमंत्री भी अगर बाढ़ नियंत्रण का कोई काम है, आज तक मुख्यमंत्री जो है वो शेखावत जी के पास नहीं गए, लेकिन इस बार गए। मैंने पूछा भी मुख्यमंत्री को, मैंने कहा इतनी योजना पहले हमारी फ्लड प्रोटेक्शन की थी, आप तो कभी नहीं की बात भी नहीं की आपने। बोले ठाकुर जी ऐसा है, एयरपोर्ट बनाना है तो बोले यहाँ स्केती खड्ड का चैनलाइजेशन जरूरी है। अब स्केती खड्ड का चैनलाइजेशन का फायदा किसको होगा? या सुंदरनगर को होगा, नाचन को होगा, बल को होगा, फिर मंडी को होगा। 485 करोड़ रुपया। मैं अभी मुख्यमंत्री के जाने के बाद मैं फिर शेखावत जी को मिला, तो शेखावत जी कह रहे यार ठाकुर जी, बोले मैं कमिटमेंट कर बैठा हूँ। मैं क्या कमिटमेंट करती मेरे बगैर? बोले मैं मुख्यमंत्री को कमिटमेंट कर बैठा हूँ, पहली बार आए। और मैंने कहा भाई ये तो स्केती खर्च चैनलाइजेशन जो है तो इसके लिए मैंने पैसा सैंक्शन कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसे उन्ना में समा चैनलाइजेशन हुआ है, वहां पर लगभग 2,500 हेक्टेयर भूमि रिक्लेम हुई है वहां। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भूमि जो रिक्लेम होगी, वो किसके काम आएगी? बल वालों के काम आएगी, नाचने वालों के काम आएगी, सुंदरनगर वालों के काम आएगी। हम तो दूर से देखेंगे यहाँ में यार मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ है और मुख्यमंत्री ने पैसा लाया है, तो आप सौभाग्यशाली है। आपके मेरी बगल में मेडिकल कॉलेज, धर्मपुर में कोई बीमार होता है तो हम सीधे नेत्रौक आते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? बल में बनी। कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बना? बल में बना। एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? बल में बन रहा है। स्पेति चैनलाइजेशन कहाँ हो रही है? बल में हो रही है। ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बटालियन कहाँ आ रही है? बल में आ रही है। ये एनसीसी की भी कहाँ हो रहा है? बल में हो रहा है। बल वालों, फिर आप तो बड़े मानस हो, आपका तो सब कुछ आपके घर में है।
ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये सारा श्रेय जो है किसको जाता है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, ठाकुर जयराम जी को जाता है। भैया वो 5 साल तो उन्होंने आपके सामने तो बधाई देता हूँ, उन्होंने विधानसभा में कहा स्टेटमेंट दी है 5 वर्ष का कार्यकाल। जो विभाग मेरे विभाग है, हमने अपने विभाग में करने का प्रयास किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी हिमाचल प्रदेश। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 8 years of finest existence, excellent faculty, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA MS, D Pharmacy, Ayurveda, Allopathy, B Pharmacy, Allopathy, M Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, BPT, MPT, Neurology, Orthopedics, BSc, MLT, Diploma, MLT, MTech, ME, CE and CSE, MTech, ME, CE and CSE part-time, BTech Agriculture Engineering, BSc Honours Agriculture, MSc Entomology, Plant Pathology, Agronomy, Genetics and Plant Breeding, Agriculture Extension, Agriculture, Horticulture, Vegetable Sciences, MSc Zoology, MBA full-time, MBA part-time, BSc B.Ed, BA B.Ed, BA, BSc Medical, Non-Medical, MA Education, Diploma in Multiple Purpose Health Worker Male, Diploma in Tourism Studies and Hospitality, Diploma in Veterinary Pharmacist, Diploma in Yoga, Diploma in Arts and Craft Drawing Master, PhD, CSE Civil Engineering, Zoology, Management, Education, Pharmaceutical Science. Contact for more details on 9816400520 or 9816700520 or 9816005139.